ओके, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये आ गई है न्यू वीडियो फॉर साइंस एग्जामिनेशन। आपका साइंस का पेपर आने वाला है, तो उस पेपर की तैयारी अब तुम्हें कैसे करनी है वो तुम ध्यान से सुन लो। उसी के लिए मैंने पूरा का पूरा ये शीट प्रिपेयर करी है, तुम्हारे को क्या बताना है क्या नहीं बताना, कौन सी मिस्टेक ज्यादातर बच्चे कर जाते हैं जो अपने नंबर्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे तो कर ही देते हैं। तो तुम सब मेरे भाई बहन ही। तो अब जल्दी से इस वीडियो को सुनो, अच्छी तरह समझो और देखो कि क्या मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी है और क्या तुम्हें अच्छे से करना है। इस वीडियो को आराम से ना, पता कैसे करना है, साइड में फोन रख देना है, आराम से सुनना है इस वीडियो को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बिकॉज इस वीडियो में ना अब ये बिल्कुल फाइनल लास्ट मिनट स्टेप्स में देने वाली हूँ जो तुम्हारे नंबरों को ना, यार सच बता रही हूँ, इंप्रूव कर जाएगी। इस वीडियो को तसल्ली से सुनना, जल्दीबाजी अगर तुम्हें है ना तो बंद कर दो, सेव कर लो, बाद में सुन लेना। तो अब जल्दी से ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले तुम्हें ये बताऊंगी कि अब है साइंस का पेपर, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको साइंस तो भाई तौबा है कि नहीं पढ़नी है, आगे जाके अब हमने ह्यूमैनिटीज कॉमर्स लेनी है, अब हमने साइंस से भी छुटकारा चाहिए। तो अब तो पेपर तुम्हें देना पड़ेगा ना। उस पेपर को तुमने कैसे देना तुम ये सुन लो, बस अब तसल्ली से इस वीडियो को सुनो। तो सबसे पहले तो मेरी बात सुनो कि जितनी भी तुम्हारे अंदर ये नर्वसनेस है ना एक पेपर को लेके, इस नर्वसनेस को खत्म करो। अभी तक तुम ऑलरेडी 2 पेपर दे चुके हो और तुम्हारे को दिख गया है कि बोर्ड के पेपर ज्यादा टफ नहीं आते हैं। कोई पेपर जो होते हैं वो इस तरीके से, क्योंकि बोर्ड के पेपर इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि हर बच्चा उस पेपर को सॉल्व कर पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स से बेचारा पास हो पाए, अच्छे से नंबर से। तो अब तुम बात सुनो, तो जो नर्वसनेस है ना, तो मैं भी बोलते बोलते नर्वस हो रही हूँ। जो तुम्हारे अंदर नर्वसनेस है ना साइंस के पेपर को लेके, इसे खत्म करो। लास्ट बार साइंस पढ़नी है, खुश होके आराम से पढ़ो। इस पेपर में बहुत इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो शायद मैनिपुलेट हो जाएं, वो तुम्हारे को पता लगेगा तुम्हारे डीप अंडरस्टैंडिंग से। तो कॉन्सेप्ट्स को तो अच्छे से समझ लो। जितने 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो उन्हें देख लो। 1 शॉट वीडियो से क्या होगा, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हारे को ना वो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में उन्हें सम अप कर देना है। दूसरी चीज हमने पढ़ना है डायग्राम्स। तो जितने भी डायग्राम्स हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लो। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, या प्लांट्स के जो डायग्राम्स हैं, एनिमल्स के जो डायग्राम्स हैं, जॉन से भी तुम्हारे को बायो में सबसे पहले जो हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है वो भी यहाँ पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छी तरह। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम है, बहुत सारे डायग्राम्स है। जो इकोसिस्टम हमारे पास चैप्टर है उसके अंदर जो हमारे पास फूड चेन्स है, फूड वेब्स है, उन फ्लो चार्ट्स को अच्छे से पढ़ लो, डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ लो और कोशिश करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम पेपर में कैसे एक्सप्लेन करके आओगे, थ्रू डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। क्योंकि अगर तुम डायग्राम और फ्लो चार्ट के थ्रू अच्छे से चीजें से तुम्हारे को अगर एक क्वेश्चन आ गया रिफ्लेक्स एक्शन का या रिफ्लेक्स आर्क का, उसमें तुमने अगर वो फ्लो चार्ट बना दी और उसी में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी, तो कोई तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता। ये चीज तुम अभी लिखवा लो, क्योंकि तुम्हारा पेपर उससे बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेबल लगेगा। रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे हाथ में है, पेपर रिप्रेजेंटेशन करनी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें भाई सब कुछ आता है तो हम सब कुछ लिख देंगे, लेकिन तुम्हारी राइटिंग उस बच्चे से गंदी है जिस बच्चे को थोड़ा थोड़ा कुछ ही आता है, वो बच्चा तुमसे ज्यादा नंबर ले जाएगा। तो एग्जाम में तुम्हारी राइटिंग मैटर्स अ लॉट। तुम्हारी राइटिंग अगर अच्छी होगी तभी तुम्हारे नंबर आएंगे। राइटिंग को इस तरीके से करना है ना कि बीच में स्पेसिंग छोड़नी है, 2 क्वेश्चंस के बीच में लाइन छोड़नी है, अंडरलाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तुम्हारे पास अगर ये चीजें तुम कर दोगे ना, तुम्हारा पेपर इतना रिप्रेजेंटेबल लगेगा ना, और एग्जामिनर भी वह बाग हो जाएगा कि बच्चे ने पेपर कितना अच्छा किया है। कितने बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको आता थोड़ा होता है लेकिन पेपर ऐसा रिप्रेजेंट करके आते हैं ना, बंदे का दिल खुश हो जाता है और वो टिक 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 लगाता रहता है। तो पेपर को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। उन्हीं क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। तुम्हारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि तुमने पहले सेक्शन ए ही अटेम्प्ट करना है या एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है या 5 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हें पहले आता है उसको पहले अटेम्प्ट करना है। जौन सा भी क्वेश्चन तुम्हें पहले आता है वही पहले उठा लो और अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। इतना चीज याद रखना, 2 क्वेश्चंस के बीच में लाइन जरूर छोड़नी है। हो सके तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन जरूर कर देना थ्रू पेंसिल। पेन के साथ ही अंडरलाइन नहीं करना, पेंसिल से करोगे तो अलग से वो दिख जाएगा। और याद रखना, मेरी तरह मत करना, पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लेना। मैंने तो बोल्ड पेंसिल से अंडरलाइन करी थी तो इतनी अच्छी लुक नहीं आती है, तो शार्प पेंसिल से ही तुम अंडरलाइन करना। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो पेपर रिप्रेजेंट करना जानते हैं, तो तुम्हें उसमें भी थोड़ा सा अपना लेवल अप करना पड़ेगा। पेंसिल से अंडरलाइन करना, शार्प पेंसिल से। फिर उसके बाद तुम्हारे को कुछ थोड़ी जो नर्वसनेस तुम्हें हो रही है ना, वो सेम नर्वसनेस आज एक टॉपर को भी हो रही है। तो इस नर्वसनेस से तो बिल्कुल भी तुम मत घबराना।
रहना और अपनी तैयारी में फोकस्ड रहना। जितना बड़ा है, बेस्ट पढ़ा है, तुमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता। तुमने सिर्फ ये करना है कि मेरा पेपर जो होएगा, मैंने जो पढ़ा है उस पेपर में उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ला दो, मैं तो निकाल ही लूंगा। तो उसी तरीके से तुमने कॉन्फिडेंस से जाना है। तो कॉन्फिडेंस इज द की। फिर उसके बाद डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया, बताए इंपॉर्टेंट लॉज। तो अब तुम्हारे पास बायो के अंदर भी लॉज है, हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर जो हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्ट है, या हमारे पास जो फिजिक्स के अंदर लॉज है, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट, ये जो लॉज है, इन लॉज को तुमने एनसीईआरटी से अच्छे से देख लेना है। बिकॉज एग्जामिनर ये चाहता है कि जो लॉज है ना, उसको तुम उसी लैंग्वेज में लिखो जो तुम्हारी मेन टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है, और वो तुम्हारी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से लॉज को अच्छे से पढ़ लेना, उन लॉज को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि उन लॉज पे क्वेश्चन देखो डायरेक्ट पूछे गए हैं। सैंपल पेपर तुमने भी देख लिए, सैंपल पेपर मैंने भी देखे हैं, तो काफी क्वेश्चंस लॉज के भी आए हुए हैं, तो उनको स्किप मत करना। और लॉज जब तुम एक्सप्लेन करोगे तो नीचे एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तुमने ये नहीं कर सिर्फ लॉ पूछा था मैं लॉ लिखाई, नहीं। जैसे अगर मेरे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया है तो पहले मैं उस लॉ की डेफिनेशन लिखूंगी, नीचे मैं टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स की पूरा एक टेबल बनाकर दिखाऊंगी। उस चीज को तुम्हारे एक्स्ट्रा मार्क्स में काउंट हुआ जाता है, तुम्हारे नंबर अपने आप वो चीज इंक्रीज कर देती है। इससे एक्चुअली बेसिकली पता है क्या होएगा, जो तुम्हारा अगर लॉ में एक दो पॉइंट्स अगर रह भी गए होंगे ना, उसने एग्जाम्पल देख लेना, उसने कहना बच्चे को सब आता है, इसको तो फुल मार्क्स दे दो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है राइटिंग। राइटिंग मैंने ऑलरेडी बता दी है, राइटिंग अपनी साफ सुथरी करनी है, ये नहीं हसर भसर में गंदा लिखा है, नहीं, साफ साफ अच्छा लिख के आना है। बीच में अपने वर्ड्स की भी स्पेसिंग देती है और ज्यादा कटिंग नहीं करनी है। कटिंग या फ्लूइड्स ये चीजें ज्यादा यूज नहीं करनी है। कोशिश करो अगर गलती से बाय चांस कटिंग हो भी जाती है तो सिंपल जैसे तुम्हें यहाँ पे शो हो रहा है एक लाइन लगा देनी है, वैसे ही कट कर देना, ज्यादा फालतू ऐसे कट नहीं करना है। तो कटिंग्स को थोड़ा अवॉइड करना, बट अगर हो गई कोई बात नहीं, इंसान है, गलती तो सबसे होती है। तो अगर गलती हो गई तो नॉर्मली जैसे एक लाइन लगा देना, काम चल जाएगा। लाइन स्पेसिंग होगी। मटेरियल देखो, अब तुम पेपर देने जा रहे हो, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं पेपर में जाके पूछते हैं पेन है, हाँ जी हमें एक पेन बोरो करवा दो। नहीं, तुमने ऐसा नहीं करना। अपना पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल सब कुछ अपने पास लेके जाना है, पूरी तरह से तैयारी करके जानी है। एडमिट कार्ड भी ले जाना, पता लगे एडमिट कार्ड ही घर पे भूल जाओ। सब कुछ लेके जाना है, अपने पास रखना है, ताकि तुम्हें पेपर में जाके ना, क्योंकि एग्जामिनर कई बार इधर उधर भी नहीं देखने देता, चीजें बोरो नहीं करने देता, तो तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर सब कुछ होना चाहिए, ताकि ऑन द स्पॉट तुम एकदम से वो ना हो कि यार मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो इधर उधर से मत मांगना पड़े। तो अपने साथ सब कुछ अपना मटेरियल को कलेक्ट करके लेके जाओ। देन वी हैव मोर कॉन्टेक्स्ट एंड लेस रिविजन। देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास इतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा हो जाता है, हमारे पास ना रिविजन नहीं होती, क्योंकि पूरे साल की पढ़ाई है, पूरे साल जो पढ़ा वो आपने अब यहाँ पे निकाल के आना है। अब वो चीज कैसे निकालोगे, तुम्हारे को ना कॉन्टेक्स्ट जो तुम्हारे पास है उसको लिमिटेड रखो, मैक्सिमम रिविजन करो। कॉन्टेक्स्ट लिमिटेड कैसे होगा, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैं बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट पेपर आएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर कर लेना। ओसवाल की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने पहले भी रेकमेंड की थी, मैं अभी भी बता रही हूँ, ऑनलाइन भी अवेलेबल है पीडीएफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें से काफी क्वेश्चंस तुम अगर सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम देखोगे कि काफी क्वेश्चन उसी बुक में से डायरेक्ट आपके पेपर में आ रहे हैं, तो उसको आप जरूर कर लेना, बिकॉज वो एनसीईआरटी की ही एक हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन बुक होती है, जिसे बच्चे को एज अ परफॉर्मेंस बेस्ड सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद हम जैसे कई बच्चों को फिजिक्स ज्यादा पसंद होगी, कईयों की बायो, कईयों को केमिस्ट्री। तो अब बात सुनो, जो चीज तुम्हें कम पसंद है उसको तुमने दिन में सबसे पहले उठाना है, और जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है उसे आपने बिल्कुल एंड में, यानी कि रात में या शाम में उठाना है। क्योंकि अगर तुम पहले जो चीज नहीं पसंद उसको पूरे दिन कवर कर लोगे, तो रात में जब तुम्हें नींद आने लगेगी तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारे हाथ में होएगा, और तुम्हें अपने आप ही नींद नहीं आएगी, और तुम्हें लगेगा चलो थोड़ा और पढ़ ही लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रात में कोशिश करो मैक्सिमम तो मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओ, सैंपल पेपर सॉल्व करो, तो इससे तुम्हारी प्रेपरेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्विजेस, सैंपल पेपर ऑनलाइन जो भी तुम्हें मटेरियल मिल रहा है, क्वेश्चंस लगाओ, सैंपल पेपर करो, क्विजेस लगाओ, असर्शन रीजन सॉल्व करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और सबसे बड़ी बात, बाहर जाके पार्क में थोड़े से चक्कर जरूर लगा के आओ, थोड़ी सैर करो, वॉकिंग करो, अपनी बॉडी में मेडिटेशन करो, अपनी बॉडी को कूल रखो, अपने माइंड को कूल रखो, मेडिटेशन करो, तुम्हारा माइंड अपने आप स्टेबल हो जाएगा और तुम अपने आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। एंग्शियस रहोगे तो पेपर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर पॉजिटिविटी रखोगे अपने अंदर, कूल काम कंपोज रहोगे, तो पेपर अपने आप बढ़िया ही जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक बडीज। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो।